तो सबसे पहला सवाल ये आता है, स्टार्ट। तो सबसे पहला हम लोग आज करने वाले हैं भारत का तटीय द्वीप, मतलब ऑफशोर आइलैंड। ऑफशोर माने होता है तटीय, आइलैंड माने होता है द्वीप। तो भारत की अब बात करें तो भारत में 2 गो तट है, एगो पश्चिमी तट, एगो पूर्वी तट है। तो भारत के पूर्वी तट का नाम क्या है? कोरोमंडल तट कहते हैं। अब भारत के पूर्वी तट में कुल कितने राज्य हैं? 4 राज्य हैं। कौन कौन सा? तो ऊपर है आपको पश्चिम बंगाल, फिर नीचे आएंगे तो पड़ जाएगा उड़ीसा, फिर नीचे आएंगे पड़ेगा आंध्र प्रदेश, फिर रहेगा तमिलनाडु। कुल 4 राज्य हैं। अब 4 राज्यों के तट पर जो जो द्वीप हैं उनको पढ़ना है हम लोगों को। तो पहला यहाँ बात करेंगे तो पहला आता है नीमुर द्वीप। बताइए नीमुर द्वीप कहाँ पे है? नीमुर द्वीप जो है वह बांग्लादेश और भारत के मध्य विवाद का मतलब बिंदु बना हुआ था। और कहते हैं कि नीमुर द्वीप कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल के तट पर स्थित है, किनारे स्थित है, और बांग्लादेश के भी किनारे स्थित है। ये दोनों बिंदु के बीच में है। और नीमुर द्वीप जो है सबसे पहली बार इसका मेजरमेंट, नापन कब हुआ था? 1953-54 में। और नापन में यह बताया गया कि इस द्वीप का जो लंबाई है, ऊंचाई जो है, माफ़ कीजिएगा, ऊंचाई समुद्र के तल से 2 से 3 मीटर है। और नीमुर द्वीप के कारण ही भारत और बांग्लादेश अपना अपना दबाव प्रस्तुत कर रहा था। तो आपस में क्या हो गया? विरोध हो गया है। तो उसको लेकर कि नीमुर द्वीप बंगाल खाड़ी में है और ये भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद का कारण बना हुआ है। और 1987 में क्या हुआ? वहाँ भोला तूफान आया। अब भोला तूफान आने के पश्चात यह द्वीप पूर्णतः डूब गया, तो विवाद भी क्या हो गया? खत्म हो गया। इसका मतलब पहला कौन आएगा? नीमुर द्वीप। ये है कहाँ पे? तो नीमुर द्वीप मिलेगा पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच में, बंगाल के खाड़ी में स्थित है। अच्छा, ये बात करते हैं। अब बताइए सर कि पश्चिम बंगाल में दूसरा द्वीप कौन सा है? काल्टा गंगा सागर, यह गंगा सागर द्वीप है, जो कि यह आपको बंगाल के खाड़ी में पूर्वी तट या कोरोमंडल तट या पश्चिम बंगाल के तट पर स्थित है। और इसका निर्माण जो हुआ है गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा के कारण इसका निर्माण हुआ है। और ये जो है मतलब कि हिंदू धर्म का पवित्र धर्म तीर्थ स्थल में से एक है। ये मेरा गंगा सागर है, काल्टा गंगा सागर द्वीप है। अगला चलते हैं, उसके नीचे आता है उड़ीसा। तो उड़ीसा में कौन सा द्वीप पड़ेगा? उड़ीसा में द्वीप का नाम पड़ जाएगा, उसका नाम व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप जो है मतलब ये पड़ता है बंगाल खाड़ी में, उड़ीसा के तट पर पड़ता है। और व्हीलर द्वीप में एक चांदीपुर नाम का स्थल है जहाँ पर DRDO का मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र है। और DRDO का स्थापना जो हुआ था 1959 में हुआ था। और DRDO का जो टैगलाइन है क्या है? बलस मूलम, यानी कि विज्ञान बलस से मूलम। हाँ, वही जो किया गया भारत के मिसाइल मैन और प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद के नाम पर कर दिया गया है। और ये जो ऐसा द्वीप है मतलब व्हीलर द्वीप, ये जो बना हुआ है ये उड़ीसा में महानदी और ब्राह्मणी नदी के डेल्टा पर इसका निर्माण हुआ है। अब बात करते हैं, इसके बाद आता है नीचे आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में कौन कौन सा द्वीप है? तो पहला आता है श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में है और ये एक द्वीप है। और इस द्वीप का निर्माण हुआ पुलिकट झील के द्वारा। तो पुलिकट झील से निर्माण हुआ है कहाँ पे है? बंगाल खाड़ी में। कौन तट पे? पूर्वी तट पर। और पूर्वी तट का दूसरा नाम क्या है? कोरोमंडल तट नाम है। और ये आंध्र प्रदेश में एक ये द्वीप है। और यह जो द्वीप है मतलब श्रीहरिकोटा, यहाँ पर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। और इसका नाम किया गया सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र नाम किया गया है। और हाल ही में 14 जुलाई को अपने 2023 में यहाँ से चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण किया गया है। इसके बाद जो आता है वो आता है होप द्वीप। होप द्वीप भी कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में ही पड़ता है। और आंध्र प्रदेश के होप द्वीप का निर्माण जो हुआ है ये गोदावरी नदी के मुहाने पर इसका निर्माण हुआ है, क्योंकि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है महाराष्ट्र का त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी, और ये तेलंगाना से होते हुए प्रवेश करता है आंध्र प्रदेश में, गिरता है बंगाल खाड़ी में। तो बंगाल के खाड़ी में मुहाने पर होप द्वीप का निर्माण हुआ है। और होप द्वीप वह द्वीप है जहाँ पर कलिंगा पक्षी विहार स्थित है, इसी द्वीप पर स्थित है। तो ये कहाँ पे है? बंगाल खाड़ी में है। कौन तट पर? पूर्वी या कोरोमंडल तट पर स्थित है। कौन राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अब आते हैं नीचे तमिलनाडु। तो बताइए तमिलनाडु राज्य में कौन कौन सा द्वीप है? तो सबसे प्रमुख है पंबन द्वीप। पंबन द्वीप जो है इसका नया नाम रामेश्वरम द्वीप भी है। और कहते हैं ये राम सेतु जो भवन जो राम जी बनवाए थे उसी सेतु का ही भाग है। और यह है कहाँ पे? तो हिंद महासागर में है।
खाड़ी कौन सा, बंगाल के खाड़ी में है। तट कौन सा, पूर्वी तट या कोरोमंडल तट पर स्थित है। और ये मतलब कि कह सकते हैं कि ये एक ऐसा बंदरगाह है, मतलब ऐसा द्वीप, माफ कीजिएगा, ऐसा द्वीप है जहाँ पर रेल का अधिगमन शोध करने का प्रयास किया गया है। और इसके बगल में आता है धनुषकोडी, जो कि धनुष के आकार का है, ये है इसमें। तो पूर्वी तट का द्वीप, पूर्वी तट पर जो द्वीप हैं सारा हो गया। एक बार काउंट कर लेते हैं। फिगर से याद किए हैं, मैप से नहीं सर अगर हो तो हम एक बार बताते हैं मैप के द्वारा। सर ये हम लोग का भारत का मानचित्र है सामने। भारत के मैप की बात करें तो ये हमारा कौन सा है, तो पहला है आप हैं भारत जो है, भारत पृथ्वी की, इतना औकात सर कहाँ हमारा। आई सर, ये भारत, ए बालक सर को देखने दो, बैठो उस पर। तो बात करें भारत का, तो ये भारत का में सबसे पहला बात करते हैं, भारत के मध्य से होकर गुजरने वाला रेखा कौन सा, कर्क रेखा होता है। अच्छा बताइए, कर्क रेखा पर सूर्य कितनी बार समकोण बनाता है, एक बार। और बताइए मकर रेखा पर सूर्य समकोण बनाता है कितनी बार, एक बार। और विषुवत रेखा बनाता है 2 बार। इसी कारण विषुवत रेखीय जो देश आते हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ता है। अब बात करते हैं भारत का कर्क रेखा का, तो कर्क रेखा के नीचे भारत के मध्य से होकर गुजरने वाला काल्पनिक रेखा वह होता है कर्क रेखा, जिसे कैंसर लाइन कहते हैं हम लोग। और यह क्या होता है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा होता है। और इसके नीचे का जो पार्ट है इसे बोलते हैं दक्षिण, ऊपर का पार्ट होता है उत्तर होता है। और इधर का पार्ट होता है पश्चिम, इधर होता है पूरब होता है। नीचे दक्षिण, ऊपर उत्तर, इधर पश्चिम, इधर कौन सा, पूरब होता है। अब देखिए ये है आपका बंगाल अखाड़ी, इस वाले तट को बोलते हैं पूर्वी तट, ऐसे बोलते हैं पश्चिमी तट। अब देखिए भारत का 9 राज्य ऐसा है जो समुद्र के साथ सीमा का निर्माण करता है। देखिए पहला बात करते हैं पश्चिमी का, पश्चिमी तट का एक दूसरा नाम है मालाबार तट, मालाबार तट। अब देखिए एकदम मैप लेकर करिएगा तो याद जाएगा, हम सर मैप पे लेके पढ़ा रहे हैं सर, अभी पूरा मैप से पढ़ा रहे हैं, हर द्वीप यहाँ तक कि शुरू किए हैं सर, अभी वन्य अभयारण्य मैप से ही पढ़ा रहे हैं एवरीथिंग। देखिए सर सबसे पहला का आता है कौन सा, गुजरात। गुजरात के नीचे आता है महाराष्ट्र, के नीचे आता है गोवा, के नीचे आता है कर्नाटक, और के नीचे आता है केरल। तो पहला बात करें ये वाला कौन सा है मेरा, यानी भारत का दक्षिण के नीचे का पार्ट, यहाँ देखिए साइड में क्या होता है, पश्चिमी तट कहलाता है, ये पश्चिम भाग है। तो सबसे पहला ऊपर कौन सा राज्य आता है, गुजरात, फिर कौन सा, महाराष्ट्र, फिर कौन सा, गोवा, फिर कौन सा, कर्नाटक, फिर कौन सा, केरल। इसे क्या बोलेंगे, पश्चिमी तट। इसका नाम क्या, मालाबार तट भी कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर जो सागर है ना सर, इसे बोलते हैं आपका अरब सागर। क्या बोलेंगे, अरब सागर। वास्तव में हिंद महासागर का ही 2 पार्ट है, ये अरब सागर और बंगाल खाड़ी। बंगाल के खाड़ी अरब सागर को जल मिलता है हिंद महासागर से ही प्राप्त होता है। लेकिन देखा जाए तो ये आपका अरब सागर है, यानी कि भारत का पश्चिमी तट पर कौन सागर है, अरब सागर है। यानी कि मालाबार तट यानी कि पश्चिमी तट कहाँ पे आएगा, अरब सागर में। कितना राज्य इसमें आएगा, 5 राज्य। कौन कौन सा, तो पहले गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटक, फिर केरल, 5 राज्य हो गया। और इधर वाला क्या होता है, पूर्वी तट, जो बंगाल खाड़ी में पड़ता है, इसका नाम है कोरोमंडल तट, स्पेशली नाम दिया गया है। इसमें पहले ऊपर कौन आएगा, पश्चिम बंगाल, के नीचे उड़ीसा, के नीचे आएगा आंध्र प्रदेश, के नीचे आएगा केरल, सर तमिलनाडु। कुल कितना आ गया, 9 राज्य इसमें आ गया। यहाँ 5 है, यहाँ पर कितना, 4, कितना आ गया, 9 राज्य आ गया। अब देखिए यहाँ पर बात करें तो मैप के द्वारा से चलते हैं। देखिए यहाँ पे है आपका बांग्लादेश और यहाँ पे है आपका कौन सा, पश्चिम बंगाल, के बीच में यहाँ पर है नीमुर द्वीप। नीमुर द्वीप, तो नीमुर द्वीप कहाँ पे आ गया बंगाल के खाड़ी में। और कौन तट पे आ गया, पूर्वी तट पर। इसका नाम क्या है, कोरोमंडल तट नाम है। और ये नीमुर द्वीप एक ऐसा द्वीप है, जो भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद का कारण बना हुआ था। यहाँ पर है नीमुर द्वीप, विवाद का कारण बना हुआ था। लेकिन हुआ क्या सर, इस द्वीप का सबसे पहली बार मापन किया गया था 1953-54 में, और यह बताया गया यह द्वीप समुद्र के तल से 2 से 3 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। लेकिन 1987 में यहाँ पे आया भोला चक्रवात आया, जिससे पूरी तरह द्वीप डूब गया। अब ये क्या हो गया, विवाद खत्म हो गया। लेकिन सवाल करेगा नीमुर द्वीप कहाँ पे है, तो बंगाल खाड़ी में। कौन तट पे, पूर्वी तट पर है। नाम क्या, कोरोमंडल तट। कहाँ पे है, तो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के मध्य में स्थित है। अब इसके नीचे का राज्य कौन सा तो आता है, उड़ीसा। उड़ीसा में आपका देखिए, यानी उड़ीसा कहाँ पे आएगा, पूर्वी तट पर। इसका नाम क्या, कोरोमंडल तट नाम है। और यहाँ पर एक द्वीप का नाम है, उसका नाम व्हीलर द्वीप।
और व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या पड़ गया? APJ अब्दुल कलाम आज़ाद द्वीप, जो कि हमारे देश के प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति हैं और देश के मिसाइल मैन कहे जाते हैं। और कहते हैं कि व्हीलर द्वीप जो है वहीं पर चांदीपुर नाम का एक स्थल है, जहाँ पर DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका स्थापना 1959 में हुआ था, तो वहाँ पर इसका स्थापना हुआ था। तो वहाँ पर इसका जो है मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र है। तो यानी कि व्हीलर द्वीप कहाँ मिलेगा? मिलेगा बंगाल के खाड़ी में मिलेगा। कौन तट मिलेगा? पूर्वी तट पर मिलेगा। और यहाँ पर आपका कौन सा प्रक्षेपण केंद्र है? तो मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र है। अब देखिए यहाँ पर जो है उड़ीसा में बहता है महानदी और ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर क्या बना हुआ है? तो ये आपका बना हुआ है व्हीलर द्वीप बना हुआ है। नया नाम क्या है इसका? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद द्वीप है। तो एग्जाम ऐसे कर सकता है कि बताइए वह कौन सा ऐसा द्वीप है जिसका नाम देश के राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद द्वीप है। अगला कौन सा आता है नीचे? तो यहाँ पर नीचे आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 2 द्वीप हैं मुख्यतः। कौन कौन सा? तो सबसे पहला द्वीप का नाम है हरिकोटा। माफ़ कीजिएगा सर, आज़ाद नहीं, डॉक्टर अब्दुल पाकिर जैनुल अबाउद्दीन कलाम, APJ अब्दुल कलाम, आज़ाद मुँह से निकल गया सर। अब यहाँ वो तो शिक्षा मंत्री थे, वो तो अलग है, जिन्होंने इंडिया विंस फ्रीडम नाम जिन्होंने इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक लिखा था। अब आंध्र प्रदेश में 2 द्वीप हैं, मुख्यतः हैं तो बहुत द्वीप, लेकिन मुख्यतः 2 द्वीप हैं, जिसमें एक आता है श्री हरिकोटा द्वीप, एक आता है होप द्वीप। कहाँ मिलेगा? आंध्र प्रदेश में। श्री हरिकोटा द्वीप जो है ये बंगाल की खाड़ी में पूर्वी तट या कोरोमंडल तट पर स्थित है, आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। और ये जो है पुलिकट झील के किनारे बसा हुआ द्वीप है, पुलिकट झील के किनारे बसा हुआ द्वीप है। अब ये जो आपका कोरोमंडल तट बसा हुआ द्वीप है, यहीं पर इसरो का यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका स्थापना 1969 में हुआ था और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, इसका यहाँ पर उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है और उसका नाम यहाँ पर सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कर दिया गया है। और ये जो आपका हरिकोटा है मतलब कि काफ़ी फेमस है, हाल ही में 14 जुलाई को यहाँ से चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण किया गया था। अब आता है कौन सा? होप द्वीप। होप कहाँ मिलेगा? ये भी मिलेगा कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में ही मिलेगा और यहीं पर करिंगा पक्षी विहार स्थित है। करिंगा पक्षी विहार कहाँ पे? यहीं पर स्थित है। अब देखिए, अब होप द्वीप जो है ये कहाँ मिलेगा? आंध्र प्रदेश में पूर्वी तट पर मिलेगा, कोरोमंडल तट पर मिलेगा, बंगाल की खाड़ी मिलेगा। फिर नीचे आते हैं, हाँ सर, कोरिंग उसी को बोलते हैं, करिंगा कोरिंगा, वो आंध्र प्रदेश में होप द्वीप पर है, आंध्र प्रदेश में होप द्वीप पर स्थित है। अगला कौन सा आता है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक द्वीप का नाम है, उसका नाम पंबन द्वीप। पंबन द्वीप का देखिए यहाँ पड़ता है श्रीलंका के पास पड़ता है, तो कहते हैं पंबन द्वीप का नया नाम है रामेश्वरम द्वीप। और पंबन द्वीप कहाँ पे है? तो हिंद महासागर में, भारत के पूर्वी तट या कोरोमंडल तट पर है। कौन राज्य में है? तमिलनाडु में है। और ये राम सेतु का ही भाग है, राम सेतु का ही एक भाग है। अब देखिए इसमें और भी हैं कुछ आपके पढ़ने वाले जो कि बंगाल की खाड़ी में आते हैं, जैसे बताते हैं। देखिए एक है आपके पास बेगाराम द्वीप, माफ़ कीजिएगा सर, एक है तेरस्सा द्वीप, ये मिलेगा अंडमान निकोबार में, तेरस्सा द्वीप। एक है आपके पास वाइपर द्वीप, याद करिएगा सर, कहते हैं कि लॉर्ड मेयो, याद होगा सर लॉर्ड मेयो का हत्या शेर अली नामक व्यक्ति ने पौंडीचेरी में किया था, माफ़ कीजिएगा पोर्ट ब्लेयर में किया था, जो कि अंडमान निकोबार राजधानी है। और यहीं पर एक द्वीप का नाम है वाइपर द्वीप। वाइपर द्वीप पर अंग्रेजों ने शेर अली को फांसी पर चढ़ा दिया था। तो वाइपर कहाँ मिलेगा? अंडमान निकोबार में, बंगाल की खाड़ी में है, हत्या कर दिया था, हम ये बोल रहे हैं। तो उनका हत्या कर दिया तो उनको वाइपर द्वीप पर अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिया। तो वाइपर कहाँ मिलेगा? अंडमान निकोबार में ही मिलेगा, शेर अली। और वाइपर द्वीप पर उनको फांसी पर आ गया, तो मानी वाइपर कहाँ मिलेगा? अंडमान निकोबार में मिलेगा। अगला देखिए, अगला मेरे साथ पूर्वी बहन द्वीप। पूर्वी बहन द्वीप तो भाई कहाँ मिलेगा? अंडमान निकोबार में। पूर्वी राज्य कहाँ पे? इस साइड है सर, तो पूर्वी बहन कहाँ मिलेगा सर? नीचे ही तो मिलेगा, ठीक है सर। तो ये आपका है इसमें आपका, और अंडमान निकोबार तो कल पूरे हो गया, कल पूरा अंडमान निकोबार खत्म हो गया सर, पूरा अंडमान करा दिए इसमें सर। तो अब देखिए ना सर, एक सवाल किया है सर, अब एक लड़का हमसे, मेरा मोबाइल कहाँ है? अब देखिए सर, एक क्वेश्चन पूछा है, एक लड़का सेट का क्वेश्चन लेकर आया था। अब वो क्वेश्चन सामने रखते हैं सब लोगों के सामने।
सर देखिए, लड़का सवाल कल पूछा हमसे कि सर आंसर बताइएगा, लक्षद्वीप समूह में, द्वीप की हम बात कर रहे हैं, लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीपों की संख्या कितनी है? सर 12 है। प्रवाल द्वीपों का प्रवाल भित्ति से बना हुआ 3, प्रवाल से बना हुआ 12 है। और सर एक क्वेश्चन है, निम्न द्वीपों में से अरब सागर में कौन सा द्वीप स्थित है? अरब सागर माने क्या? पश्चिमी तट। अरब सागर माने क्या? पश्चिमी तट पर स्थिति बोलना है। तो देखिए ऑप्शन बोलता है कौन सा? श्रीहरिकोटा। कौन सा द्वीप स्थित नहीं है? ऑप्शन देंगे श्रीहरिकोटा, भटकल द्वीप, एलिफेंटा द्वीप, ट्रिकेट द्वीप, और भी हुआ सर। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दे रहे हैं सर, 1 3, 1 3, 2 3, 1 4, 3 4। सर पहला है ऑप्शन नंबर 1 श्रीहरिकोटा, ऑप्शन नंबर 2 है एलिफेंटा, 3 है भटकल, 4 है ट्रिकेट। एक और सर, भटकल द्वीप की यहाँ पे केरल में है सर। सर बताते हैं सर, ट्रिकेट द्वीप जो है ना सर, अंडमान निकोबार में आता है। तो एक और श्रीहरिकोटा कहाँ मिलेगा? आंध्र प्रदेश में। माने आपको पश्चिमी तट पर ना है हरिकोटा ना है ट्रिकेट। ट्रिकेट कहाँ मिलेगा? अंडमान निकोबार। अब मतलब कि इस सवाल को इतना बढ़िया से रखा है सामने, यदि आपको मैप की वाइज याद है तो बन पाएगा, नहीं तो बनेगा ही नहीं, कितनों याद के लिए नहीं बनेगा। अब सर देखिए ना, क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए सर, जैसे क्वेश्चन एक लड़का पूछा था कि बोमपोक्का द्वीप कहाँ पे है? हाँ, अब ये सर अंडमान निकोबार का भाग है, दक्षिण अंडमान का भाग है ये। तो सर अब यहाँ पे क्या बोलें सर, इसमें करना पड़ेगा ढंग से सबको, है ना। अब कल इसमें हो जाएगा 55। हम बार बोलेंगे सर आज इतना हुआ है।